पे पुलिस कांस्टेबल भी थे और विधायक के पुत्र पर हमला भी हुआ था, मगर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें जो ठेकेदार है, रॉयल्टी ठेकेदार, उसने पुलिस की गाड़ी में अपना वीडियो बना के सोशल मीडिया पे किया है। ये तो लापरवाही रही है। देखो, आदमी को डिटेन करने के पश्चात फोन, सबसे पहले आज के समय में तो फोन ही उससे लेते हैं। तो ये कुछ सिपाहियों की ये चीजें रही है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि पुलिस प्रशासन का जो वहाँ उपस्थित होना ये तय करता है कि इतनी बड़ी घटना नहीं होती। नहीं तो ये यदि पुलिस वहाँ बिल्कुल नहीं होती तो 100% ये अपहरण करके ले जाके कई दूसरी घटना को अंजाम देते हैं। इतने ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि पुलिसकर्मी वहाँ थे और विधायक बेटे में जब हमला हुआ था तो विधायक बेटे को वही दूसरी गाड़ी में हॉस्पिटल लाना पड़ा, मगर वो जो ठेकेदार था उनको अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे या उनको बचा रहे थे और उसमें आराम से एक वीडियो बना रहे हैं। आपने देखा होगा? हाँ, मैंने देखा उसको। मेरे जानकारी के हिसाब से वो वीडियो इनको हॉस्पिटल से डिटेन किया था, मतलब जो उनको पकड़ा था। अच्छा, वहाँ का वीडियो का है जी। तो फिर पुलिस प्रशासन वो अपनी सफाई देने के लिए वीडियो बना सकता है? आपको क्या लगता है? देखो, वो तो उनका है, बाकी पुलिस जांच भी कर रही है, कई लोगों को डिटेन भी किया, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस प्रणाली पे हमें विश्वास है। ठेकेदार का ये भी आरोप है कि भवानी सिंह है, विधायक पुत्र है, उनको पहले कॉल भी आया था कि अगर आपको ट्रॉली चलानी है या ठेका चलाना है तो आपको हमसे मिलना पड़ेगा और उसके पर वार्ता करनी पड़ेगी। जी। अब देखो, मैं उसी विषय से बात हूँ कि जो अभी कांटेक्ट चल रहा है, जो अभी मैंने वीडियो वो भी देखा मैंने सुबह, उसी आदमी का मार्बल का 1 साल से कांटेक्ट जैसलमेर जिले में चल रहा है। ठीक है, उसी में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो वो कांटेक्ट चल रहा है, 1 महीने पहले आपने देखा होगा जैसलमेर में ट्रैक्टर टोली के जो, देखो ट्रैक्टर टोली वाले कौन से करोड़ रुपए कमा लेंगे? वो वीडियो में कह रहा मैं गरीब आदमी वो है ट्रैक्टर टोली वाला जो 1 महीने से आप वसूली करते हैं, उनसे 1000 रुपए वसूल लेते हैं। उसके पश्चात माइनिंग वाले उनके ऊपर कार्रवाई करके थाने में ट्रैक्टर खड़े रहते हैं और उनको हड़ताल करने की नौबत आती है। वो हड़ताल करके दबाव बना के उसके पैसे आप भरते हो। 3 महीने से खंडा का काम रुका हुआ है। बिल्कुल। उस ट्रैक्टर के वसूली के बाद भी आप उनके मालिक नहीं बन रहे। अब देखो मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि वो साल भर वो डबल वसूली करते हैं। बिल्कुल। उसी ठेके के, मार्बल ठेके से ये प्रभावित होते हैं। इसीलिए आपके मैं मीडिया से मार्फत से कहना चाहता हूं, इसीलिए उन्होंने 2.5 करोड़ का ठेका 10 करोड़ में लिया है, क्योंकि साल भर पहले उन्होंने वो अवैध वसूली की है। क्या उस समय उन्होंने ठेका वो रुक तो नहीं गया था? विधायक लड़कों ने रोका तो नहीं था 20% के लिए? ये बेबुनियाद आरोप हैं, जनता में ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। हम सब लोग प्रभावित हैं, आम आदमी प्रभावित है, इसकी पैरवी करता है, उसके ऊपर वो झूठा आरोप लगा के अननेसेसरी भ्रम फैलाना चाहते हैं समाज में। पहले तो मुझे वार्ता के लिए बुलाया मौके पर, मगर वहां आने के बाद कहा कि अगर आपको ठेका चलाना तो 20% हमें देना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये काम हम नहीं करेंगे। ऐसा आरोप उनके लगाया है। जी, मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं 4 दिन मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि 4 दिन की इन प्रक्रिया में जो झगड़ा हुआ उससे पहले मुख्य ठेकेदार आए नहीं। जो अभी वीडियो हम देख रहे हैं इनको हम जानते ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। रियल में इनको हमने ये मैसेंजरी ठेके का हमें ये पता नहीं चला कि ये ठेका, क्योंकि फर्म तो दुर्गा करके ऐसा जो महिला है प्रोपराइटर मेरे सुनने में आया, क्योंकि सुनने में ये आया जो अभी वीडियो जो बना रहे हैं इनका भी जो है पुलिस रिकॉर्ड जो थोड़ा, तो इसके कारण वो महिला के नाम से टेंडर है। उन्होंने सामने कोई दूसरा ग्रुप को भेजा है, ये तो सामने ही नहीं आए भाई, इनको तो हमने देखा ही नहीं। और अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हमने तो 20% वो के 20% ये होता साल भर आप ठेका पहले चला ही रहे हो ना। वो प्रताड़ित हो रहे हैं, 2-2 महीने ट्रैक्टर अंदर खड़े रहे हैं। ये भी चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि विधायक के पुत्र ने पैसे मांगे 20%, मगर एक तरफ ये भी चल रहा है कि अगर विधायक का पुत्र या विधायक पैसे मांगते तो दूसरी बार बनने के बाद तीसरी बार मौका भी नहीं मिलता। स्वाभाविक है सब। देखो 3 बार लगातार विधायक बनना, उसके पश्चात जो मुख्य विधायक, देखो पश्चात भी पैरवी तो नखत सिंह जी आज से थोड़ी कर रहे हैं हमारे, वो तो करीबन 20 साल से कर रहे हैं। नखत सिंह जी की यूनियन समाज सेवी हैं और वास्तव में ये आम आदमी को यहाँ के भामाशाह हैं। मंदिर के काम में हो, आप आम आदमी कहीं भी भामाशाह के जो गिनती में होते हैं, टॉप जैसलमेर के जो टॉप 20-25 जो मेन भामाशाह हैं उनमें नखत सिंह जी। अब आपकी बेबुनियाद आरोप लगा के भ्रम फैला रहे हैं। आरोप भी लगाए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। जब युद्ध होता है या उसमें आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि पब्लिक है, जनता है, लड़ने वाले तो ही है, उसमें कई कमेंट्स भी आएंगे। मतलब आपकी जो यूनियन है वो क्या चाह रही है? देखो मैं तो मेरा तो आम आपके मार्फत से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आम जैसलमेर की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। देखो अपने जैसलमेर जिले का हमेशा इज्जत और संस्कारवान माहौल रहा है। कभी अपने जैसलमेर में ऐसी नौबत नहीं आई कि ऐसी चीज़ें हो। तो ये कहीं ना कहीं ये तय होता है
कि ये अपनी खुद की कमी है, ऐड करके उसी से वसूल करो जो सामने वाहन मालिक का तो कोई है ही नहीं, जिलेवासी होने आम जनता। और ये माहौल आज जो माहौल गलत हो रहा है ये भविष्य के लिए कतई सही नहीं है जैसलमेर के लिए। ठेकेदार ये भी कह रहा है कि इनकी तो एफआईआर हो गई, हमारे एफआईआर भी नहीं हो रही है। देखो घटना इनको यदि एफआईआर वाली ये बात कर रहे हो ना, ये आरोप लगा रहे हैं कि आगजनी इन्होंने की, यदि आगजनी इन्होंने की ऐसी, ये सच्चे आदमी थे, ये तुरंत इनको थाने चले जाना चाहिए था, इनको गाड़ियां भर के आके हमला करने की जरूरत कहाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। यदि इतने ही ये मतलब ये कह रहे हैं नहीं आगजनी तो उन्होंने की, ये पूरा आगजनी का ये माहौल बना के जानबूझ करके अपना पक्ष रख रहे हैं ताकि हम पुलिस के ऊपर दबाव बनाएं। आपका कहना आग भी उन्होंने खुद लगाई होगी और क्या सर तय है। देखो साहब जो 40-50 साल की उम्र में इसमें से 2-3 तो शुगर पेशेंट है, उनकी मानसिकता उम्र पूरे उन्होंने वो कॉपी पेन और बिजनेस में जो रहे हैं, क्या उनके आग लगाने के मन में भाव आएंगे क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने देखा होगा ये कवरा सिंह है, ये पहले अध्यक्ष रह चुके, अभी जो इस यूनियन के भी उपाध्यक्ष भी है, सचिव भी है। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि जैसे ही आग लगाने का आरोप है या ठेकेदार जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है और उनके द्वारा जो अपने बचाव के लिए अलग अलग तरीके से हथकंडे है वो अपना रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद।